कहानी शुरू होती है एक उजड़ी हुई दुनिया से जहां हर तरफ सूखा और तबाही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जहां अब भी पानी है, हरियाली है और औरतें खेती करके जिंदा हैं। इस जगह को कहा जाता है ग्रीन प्लेस ऑन मेनी मदर्स। यहीं रहती है एक लड़की फ्यूरियोसा। एक दिन वह फल तोड़ने जाती है, तभी उसे बाइक की आवाजें सुनाई देती हैं। सामने कई बाइक सवार होते हैं। फ्यूरियोसा चुपचाप एक बाइक का तेल वाला पाइप काट देती है। दूसरी बाइक काटने ही वाली होती है कि एक आदमी उसे देख लेता है। वह उसे पकड़ने आता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे चाकू मारकर भाग जाती है। भागते हुए वह जोर से सीटी बजाती है जिससे सबको खतरे का पता चल जाए। लेकिन तभी एक बाइक सवार रस्सी फेंक कर उसे पकड़ लेता है और वे लोग उसे उठा ले जाते हैं। उधर फ्यूरियोसा की मां घोड़े पर सवार होकर उनका पीछा करती है। वह एक बाइक सवार को मारकर उसकी बाइक छीन लेती है। जाते समय लोग उसे बीच देते हैं और कहते हैं कि ग्रीन प्लेस का राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आगे बढ़ते हुए वह एक बाइक सवार को गोली मार देती है। सामने चल रहे दो लोग रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि पीछे अचानक क्या हो गया। दूर से ही उन्हें फ्यूरियोसा की मां आती हुई दिखाई दे जाती है। डर के मारे बाइकर्स अपनी बाइक्स तेजी से भगाने लगते हैं। इसी बीच फ्यूरियोसा चुपचाप उस बाइक की ओनल पाइप काट देती है जिस पर उसे बांध कर रखा गया था। फ्यूरियोसा की मां एक गिरी हुई बाइक से जरूरी पार्ट निकालकर अपनी बाइक ठीक करती है और उसी बाइक का पूरा फ्यूल अपनी बाइक में डाल लेती है। इसके बाद वह दोबारा बाइकर्स के पीछे निकल पड़ती है। जिस बाइक पर फ्यूरियोसा को बांधा गया था उसका फ्यूल भी खत्म हो जाता है क्योंकि फ्यूरियोसा ने पहले ही उसकी पाइप काट दी थी। इस हालत में दोनों बाइकर्स आपस में उलझ जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर फ्यूरियोसा अपने हाथ खोलकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने घर तक नहीं पहुंच पाती और बाइकर्स उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। इसके बाद वे उसे अपने इलाके की तरफ ले जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि फ्यूरियोसा की मां भी बाइकर्स के कैंप तक पहुंच जाती है। वहां वह फ्यूरियोसा को और उस हरे भरे इलाके के पास मौजूद बाइकर्स को देख लेती है। वह एक बाइकर को रोकने में सफल हो जाती है, लेकिन दूसरा बाइकर फ्यूरियोसा को लेकर सुरक्षित अपने कैंप पहुंच जाता है। वह वहां सबको बताता है कि उसे एक हरा भरा इलाका मिला है जहां बहुत से संसाधन और महिलाएं मौजूद हैं। ये सुनकर फ्यूरियोसा समझ जाती है कि अब उसके इलाके के लोग खतरे में पड़ सकते हैं क्योंकि यह आदमी उस जगह की जानकारी सबको देने वाला है। इसी वजह से फ्यूरियोसा अपनी समझदारी दिखाती है और सबके सामने उस आदमी को बाइक से गिराकर हमेशा के लिए रोक देती है। आखिरकार फ्यूरियोसा और उसकी मां उन सभी बाइकर्स को काबू में कर लेती हैं। अब बाइकर्स फ्यूरियोसा को अपने लीडर के पास ले जाते हैं क्योंकि वही अकेली है जो उन्हें उस हरे भरे इलाके तक ले जा सकती है। बाइकरों का सरदार बहुत चालाक था। वह खुद फ्यूरियोसा से अच्छे से पेश आता है और सबको उसे संभाल कर रखने को कहता है ताकि उसे फंसाकर ग्रीन प्लेस का पता निकलवा सके। उधर फ्यूरियोसा की मां अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उनके इलाकों तक पहुंच जाती है। वह मरे हुए एक बाइकर के कपड़े पहनकर बिल्कुल उसी जैसी बन जाती है। वह हर कैंप में जाती है और जब फ्यूरियोसा नहीं मिलती तो वहां मौजूद लोगों को मार देती है। आखिरकार वह उसी कैंप में पहुंचती है जहां फ्यूरियोसा होती है। फ्यूरियोसा को छुड़ाकर वह वहां की आखिरी लड़की को मारने ही वाली होती है। तभी वह लड़की कहती है कि वह भी उसकी बेटी की तरह कैदी है। यह सुनकर फ्यूरियोसा की मां उसे छोड़ देती है और फ्यूरियोसा को बाइक पर बैठाकर भाग जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि जिस लड़की पर उसने दया की थी वही उसे फंसा देगी। वह लड़की जाकर इमरजेंसी अलार्म बजा देती है और बहुत से लोग फ्यूरियोसा और उसकी मां के पीछे लग जाते हैं। बाइकर बमों से हमला करते हैं जिससे फ्यूरियोसा की मां के कपड़े जल जाते हैं। आग से बचने के लिए वह अपनी आर्मर उतार देती है और फिर से बाइक चलाने लगती है। पीछा लगातार बना रहता है। तब फ्यूरियोसा की मां समझ जाती है कि अब बचना मुश्किल है। वह बाइक रोकती है, फ्यूरियोसा को बाइक सौंपती है और उसे अकेले घर जाने को कहती है।